दोस्तों, रोज़ की तरह मीठी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के लगातार प्रसंग के संबंध में दोस्तों आज भगवान राम के वियोग में राजा दशरथ किस प्रकार से व्यथित हैं, दुखी हैं। और जब वन से मंत्री सुमंत जो है भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का संदेश लाकर अयोध्या पहुँचते हैं, तो रात्रि के समय जब चारों तरफ अंधेरा होने लगता है तो सुमंत जी अपने अंतःकरण में अनेक बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, मंथन करते हैं कि अगर मैं अयोध्या में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता को छोड़ करके वन में अकेला वापस आया और उसका किस प्रकार से प्रभाव वहाँ की जनता पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा, जो भगवान राम की भक्ति में हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक ओर जहाँ उनको प्रजा का भय था, दूसरी तरफ राजा दशरथ जिन्होंने एक ओर जहाँ भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, वहीं वह दूसरी ओर अपने अंतःकरण में सोचते हैं कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता तीनों में से कोई भी इस राजमहल की सेवा के लिए और वन के आर्थ जीवन को व्यतीत करने न करके वह अयोध्या ही रहे, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी के सामने किंग कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था थी। एक तरफ जहाँ माता पिता की सेवा, शुश्रूषा, प्रजा की रक्षा और नीति धर्म के अनुसार राजा के मान सम्मान की भावनाओं को, प्रजा के मान सम्मान और प्रजा की रक्षा करने के भाव थे, दूसरी तरफ माता पिता के इस चौथे अवस्था में उनकी रक्षा और सेवा करने के भावों का। लेकिन रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार न वो अपने पिताजी के संकल्प को समाप्त कर सकते हैं, उसका उनके कहे हुए दिए गए जो वरदान, जो एक से राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत को राजगद्दी, तो सम्राट को नहीं दोष गोसाई अगर दशरथ जी ने इस प्रकार का रानी के कई के द्वारा दिए गए वरदान के परिणाम स्वरूप अपने संकल्प को कभी भी वृथा नहीं जाने दिया और संकल्प को चरितार्थ करके रघुकुल की रीति और मर्यादा को हमेशा के लिए सजीव रखने के भावों का संयोग किया। तो सुमंत्री जी जैसी राजा के पास रानी कौशल्या उनको और दासियां जो है उनको राजा जिस महल में रह रहे थे वहाँ पर ले गए, तो राजा ने सबसे पहले यही पूछा सुमंत जी को आते हुए। उन्होंने उनको जोहार किया, जय जीव कहा और तत्पश्चात उनको प्रणाम किया। तब राजा को अचेत अवस्था में पड़े हुए राजा तब अपने मन में सोचते हैं, विचारते हैं और तब उनको थोड़ा ढांढस बंधाया और राजा ने उनको अपने छाती से लगाया, प्रेम की पराकाष्ठा से उनको सुमंत जी ने बड़े ही आचार संहिता के अनुसार अपनी वाणी को कहा। तो उन्होंने कहा कि राम किस कारण से वन में भगवान राम का यह संदेश है कि हमारे किसी प्रकार का भी हमारे सोच न करिएगा, अपनी रक्षा करिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। और भरत जी को संदेश उन्होंने दिया था कि भरत को रघुकुल की मर्यादा के अनुसार जो राज पद दिया हुआ है उस राजपद का
अनुपालन सुनिश्चित करना, भरत जी मान सम्मान के साथ अपने माता पिता की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना और किसी प्रकार के गलत कार्यों से और रघुकुल की मर्यादा को हमेशा सजीव रखने के लिए और हमारी सुध लेते रहा। और माताओं को सुखमय जीवन यापन करने की, जब भी माताओं को हमारी सुध आती है तो अनेक प्रकार की प्रेरणा की बातों को सुनने के भाव, और गुरु वशिष्ठ जी उनके कुल गुरु थे, उनको यही संदेश दिया, यही उनसे आशीर्वाद लिया कि जब भी माता पिता हमारी सुध लें, हमारा चिंतन करें, मनन करें, तो आप अनेक प्रकार की कथाओं से, कहानियों से और प्रेरणा के स्रोतों से उनके हृदय को शांत और सुखी रखने के भावों का संचार करें। तो सुमंत जी ने राजा यानी राजा को रामचंद्र की द्वारा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा कहे हुए विचारों का सहर्ष और जैसी का तैसा उनसे संवाद किया और भगवान राम के शब्दों को उसी रूप में रखा जैसे भगवान रामचंद्र ने उन विचारों को कहा था। तो इन विचारों को सुनकर के राजा बहुत ही व्यथित हुए और उन्होंने यही सोचा, भगवान राम ने उनसे कहा कि 14 वर्ष की अवधि पूरी होगी और हम अयोध्या को लौट पाएंगे, किसी प्रकार का कोई चिंता, आर्थ, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब प्रकार से वन में सुख का जीवन यापन कर रहे हैं, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। तब राजा जो है हा राम हा लक्ष्मण हा सीता करके सुमंत के सामने बिलखते हैं, रोते हैं, उनको अपनी सुध नहीं रहती है। जब सुमंत उनको इन बातों को कहते हैं, थोड़ा उनको चेतना आती है, तब रानी कौशल्या राजा को समझाती है, रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि, मान मर्यादा के प्रतीक, धैर्य धारण करने के शिरोमणि, आप जो है धीरज धरिएगा, 14 वर्ष के बाद भगवान राम वापस आएंगे और समान दुख और सुख में समानता रखना, यह राम चरित्र की, राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र है, उसी के अनुसार हमको अपना चरित्र और धैर्य धारण करना चाहिए। तो प्रिया बचन मृदु सुनत नुकु, चितवन आँखी उघारी, तलफत मीन मलिन तनु, जनु शीतल शीतल बार। जब यानी कौशल्या जी ने दशरथ जी से कहा कि आप मन में समझकर विचार कीजिए, मंथन कीजिए, श्री राम का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं, यानी उसको खेलने वाले हैं, उनकी लीलाओं को देखने वाले हैं। तो सब प्रियजन जो है, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो उस नाव पर बैठता है, उनकी नाव को पार करना हमारा कार्य है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। तो आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे। किसी प्रकार का कोई परेशानी हुई तो नहीं तो सारा परिवार जो है डूब जाएगा। अगर हम विचलित हो जाएंगे, ध्यान भटक जाएगा, अपने मन को दुविधा में डालेंगे तो हमारा परिवार अस्त व्यस्त हो जाएगा। तब उन्होंने अपने दशरथ जी से, कौशल्या जी ने कहा, हे स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा, उसका मनन कीजिएगा, चिंतन करिएगा, किसी प्रकार का मोह को त्याग करके भगवान रामचंद्र के ऊपर भक्ति के भावों का संचार करेगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो दशरथ जी को कौशल्या जी की इन बातों को सुन करके
प्रिय पत्नी कौशल्या जी के इस प्रकार के कोमल मधुर अमृत में सने हुई वाणी को सुनते हुए राजा ने कुछ समय के लिए अपनी आंखें चक्षु खोले और देखा, मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे तड़पती हुई दीन मछली जो है, अत्यंत ही परेशान मछली पानी के बिना तड़प रही है, उसमें शीतल जल का छिड़काव कर दिया है। उसी प्रकार रानी कौशल्या द्वारा कही गई बातों को भगवान रामचंद्र जी के अनुसार जो संदेश भेजा हुआ था वह राजा के अंतःकरण में आया और वह थोड़ा चेतना में आए। तो कौशल्या और सुमंत जी ने सभी प्रजा के लोगों ने राजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन चौथी अवस्था में राजा बहुत ही व्यथित थे, परेशान थे और पुत्र शोक जो है वह, क्योंकि 14 साल का वनवास लंबा होता है, राजा पुनः उनको देखें ना देखें, तो अनेकों विचार मंथन विचार उनके अंतःकरण में विराज रहे थे, घर कर रहे थे, सोच विचार कर रहे थे और इसी से वह व्यथित थे कि कौन सा ऐसा अपराध हुआ जिसके कारण मुझे राम को वन भेजना पड़ा। यद्यपि लोक परमार्थ और देवताओं के हित और सृष्टि की रचना के अनुसार, नीति के अनुसार भगवान रामचंद्र जी अगर वनवास नहीं जाते तो सृष्टि का कुछ और ही स्वभाव होता और सृष्टि की रचना कुछ दूसरी होती। लेकिन तभी कहा है, हो ही सोई जो राम रच राखा, हो ही सोई जो विधि रच राखा, को करी तरह का बड़ा उल्सा। तो केकई के द्वारा दिए गए वरदान के परिणामस्वरूप राजा किस प्रकार से व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, उनका मन नहीं मानता है, अनेक विचार सोचते हैं। यद्यपि वह धीरता और रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि हैं, प्रतापी हैं, संकल्प से परिपूरित है और रघुकुल की मर्यादा के अनुसार प्राण जाए पर वचन न जाए वाली बात है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों इस प्रकार की बातें थी। तो जब सुमंत जी ने करि प्रणाम कछु कहत लिए, सिय भई शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन सजला पुलक पल दे। यानी प्रणाम कर सीता जी ने भी अपने संदेश को भेजा था, परंतु स्नेहवश स्थिल सीता जी भी स्थिल हो गई और उनकी वाणी रुक गई, वह कुछ कहने में समर्थ नहीं हुई। नेत्रों में जान भर जाता है और शरीर रोमांच से व्याप्त हो जाता है। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए सुमंत जी की जब इस प्रकार की तो केवट जी ने उनकी सहायता की, नाव को चला दिया और इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी आगे को चले गए और सुमंत जी वापस आ गए और यानी छाती पर वज्र धरकर खड़ा खड़ा यानी सुमंत जो है इन चीज़ों को देखते रहे। तो वह राजा से कहते हैं कि मैं आप यानी अपने क्लेश को मैं कैसे कहूँ, मुझे इस प्रकार की व्यथा हुई। और जो श्री राम जी का यह संदेश लेकर सीता जी में लौट आया, ऐसा कहकर, ऐसा विचार कर, इस प्रकार की भावनाओं को कह कर के उनकी वाणी रुकने लगी और वह चुप हो गए, स्तब्ध हो गए और वे हानि की
ग्लानि और शोष के वश में पड़ गए। सारथी सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वह तड़पने लगे और उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हुआ। तो माना मछली को जब बरसात, शुरुआत की बरसात होती है, मछली को मौजा यानी उस बरसात का नशा लगता है, उसी प्रकार राजा को उसी प्रकार का परिवेश हो रहा था भगवान राम के विलाप में। सब रानियां आपस में एक दूसरे को देख कर के विलाप कर रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाता है, तुलसीदास ने जो वर्णन किया है साकार रूप में, तो भगवान राम की लीलाओं बड़ी अद्भुत लीलाएं हैं और उन लीलाओं का तुलसीदास ने जिस प्रकार से एक पारिवारिक जीवन की रूपरेखा को जैसे का तैसा मानव चेतना के लिए रखा है। तो विलाप को सुनकर दुख, जो दुख होता है, दुख से भी दुख को भी दुख लगा, यानी अत्यंत दुख। और धीरज का भी धीरज भाग गया, यानी धैर्य की भावना, धैर्य के विचार, धैर्य धारण करने की क्षमता समाप्त हो गई। तो राजा के निवास में, जहाँ राजा रह रहे थे, निवास में रोने का, इस प्रकार के रोना धोना सुनकर अयोध्या में बड़ा ही भारी कोहराम जैसा हो गया, वातावरण बदल गया। ऐसा जान पड़ता था कि मानो पक्षियों के विशाल वन में समय कठोर, यानी कठोर वज्र सा आ गिरा है, जिसे पक्षियां जो हैं वहाँ से उड़ करके दूसरी जगह जा रही हैं। तो राजा के प्राण कंठ में आ गए थे, राजा बहुत ही परेशान थे और सभी को यही था कि राजा कहीं स्वर्ग न सिधार जाए। तो मानो मणि के बिना सांप जिस प्रकार से व्याकुल हो जाता है, सांप अस्तित्वहीन व्यक्ति को समझता है, वही दशा राजा के शरीर की हो गई थी। इंद्रियाँ बहुत ही विकल हो गई थीं और मानो बिना जल के तालाब में जो कमल थे वो कमल मुरझा गए। ऐसा परिवेश अयोध्या का हो गया। तो कौशल्या जी ने राजा को इस प्रकार से आर्त दुखी देखकर अपने हृदय में धैर्य धारण किया और जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त होने वाला है, यानी राजा जो है ज़्यादा जीवित नहीं रहेंगे। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धारण करके समय के अनुकूल वाणी बोल करके राजा को ढांढस बढ़ाने लगी। और उन्होंने कहा कि हे नाथ, हे आप मन में समझकर विचार कीजिए, अपने मन में सोचिए कि आपने रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास दिया है। श्री राम का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और उसके कर्णधार यानी खेने वाले हैं, उसको चलाने वाले हैं और सब प्रियजन कुटुंबी उस नाव में प्रजा है और यात्रियों का समाज है, जो हम इस जहाज को में चढ़े हुए हैं, यानी विराजमान है। तो ऐसे समय पर खेवनहार को, जो नाव को चला रहा है, उसे धैर्य धारण करने की आवश्यकता है, विचलित नहीं होना है, डगमगाहट नहीं करनी है, क्योंकि आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, कोई विचलित नहीं होगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। और हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा
मन से सोचिएगा, गूढ़ता के साथ हो, श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। तो पत्नी कौशल्या की इस प्रकार की बातों को सुनकर के राजा की आंखें खुली और मानो तड़पती हुई जो मछली है उसमें किसी ने शीतल जल छिड़क दिया है और मछली को जान आने लगी। तो इस प्रकार दोस्तों कल के प्रसंग की बात थी। तो आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भाव की समीक्षा कर। आज दोस्तों 15 जून 2025 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है आज। और चतुर्थी तिथि आज कुछ समय तक रहेगी, दोपहर 12:19 तक। उसके बाद पंचमी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। दिन आज दोस्तों रविवार का दिन है। विक्रम संवत 2042 संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु का संयोग और चंद्रमा मकर राशि में। पश्चिम दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है, दिशाशूल माना गया है। 3:51 तक आज चतुर्थी रहेगी। उसके बाद स्वर्ण नक्षत्र का संयोग 1 बजे तक है। इंद्र योग है आज दोपहर 12:19 तक। चंद्रमा आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, सूर्य आज कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभी जिन्होंने 12 बजे से यानी 12:54 तक और अमृतकाल 12:19 से 2:35 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:08 से 4:56 तक। राहु काल जिसके दौरान किसी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है 5:36 से 7:30 तक 20 मिनट तक। अगर किसी को दिशाशूल के समय अगर अवश्य यात्रा में जाना हो, क्योंकि आज पश्चिम दिशाशूल है, तो घी खाकर घर से निकलिएगा, भगवान का सूर्य भगवान को नमन करिए। और आज दोस्तों विजय मुहूर्त है 2:10 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त जिसमें शादी है, विवाह है, मंगल कार्य होते हैं 7:15 से 7:35 तक। शुभ योग है अपराह्न। सूर्य उदय आज 5:23 पर होंगे और सूर्य अस्त 7:20 तक। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के का सहयोग है। आज दोस्तों आदित्य हृदय शोध मंत्र से रविवार का दिन है का पाठ करना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान राम ने रावण पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ किया था। रावण का पर विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा रचित सूर्य भगवान की वंदना की थी। तो आदित्य हृदय शोध मंत्र से पाठ सभी प्रकार के कष्टों को, असफलताओं को दूर करने का के लिए होता है। और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा जो असाध्य बीमारियों से परेशान रहते हैं उनको आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। श्रद्धापूर्वक रामबाण और सूर्य को जल चढ़ाना, आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना, यह हमारे जीवन में रामबाण का जैसा कार्य करता है। अतः इसके पाठ का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। प्रातःकाल की बेला में सूर्य भगवान के उदय होते समय सूर्य को जल अर्घ्य देकर सूर्य भगवान का ध्यान करना। ओम यही सूर्य सस्तांति दूरा अनुंग मांग भक्त्या ग्रहण प्रयादम विश्वानि देवो शहीदो दूतान पराश्वा यदभद्रम पराश्वा। इस श्लोक को श्रद्धा से पाठ करके जप करना चाहिए। ओम
सूर्याय नमः। तो इससे दीर्घायु आरोग्य मिलता है और दुःस्वप्नों का या महामारी का किसी भी जटिल समस्या का अंत हो जाता है और पाठकों को अनेक प्रकार से सूर्य भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सौरमंडल में दोस्तों सूर्य बहुत ही प्रभावशाली देवता मान, क्योंकि खगोल शास्त्री ने में जो सूर्य के प्रभाव को पृथ्वी और चंद्रमा पर मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी, जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान का दाता माना गया है। कलयुग में कुछ विद्वान श्री रामचंद्र के अवतार में सूर्य का अंश समाहित है ऐसा कहते हैं। सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को करनी चाहिए। इस आराधना से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, प्रगति होती है, मान सम्मान बढ़ता है, स्तुति, बाल रवि दर्शन और उपयुक्त मात्रा में जब गेहूँ, कमल पुष्प के केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र और लाल रोली, माणिक आदि सोना अगर कोई दान कर सकता है तो रविवार को दिन कर सकते हैं। आराधना के लिए प्रातःकाल सूर्य भगवान का नमन करके भगवान को की आराधना करनी चाहिए। सूर्यास्त के उपरांत तो कुछ भी खाना नहीं चाहिए और इस दिन मीठा खाना शुभ माना जाता है। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य देव का वर्ण लाल होता है। सनातन धर्म में पालन करने वाले जो भी लोग हैं 5 देवताओं को मुख्य रूप से पूजते हैं। विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश और सूर्य प्रमुख है। आदित्य पूजन की परंपरा पुरानी है। स्वयं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने लंका विजय का लक्ष्य प्राप्त करके सूर्य पूजन किया था और सतयुग में भी जब हवन प्रभाव आराधना की जाती थी, हवन प्रधान अगर आराधना की जाती थी तो सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी। और त्रेता में श्री रामचंद्र ने पूजा की थी और द्वापर में कृष्ण भगवान ने पांडव कुल के लोगों को सूर्य की आराधना के लिए प्रेरित किया था। कलयुग में सूर्य वंदना राज सम्मान दिलाने का और राजपद पाने का और व्यक्ति को तेज बढ़ाने का के उद्देश्य से भगवान सूर्य का पूजन किया जाता है। अत्यंत प्रकाशवान पापनाशक सूर्य देवता उनका आह्वान किया जाता है और तेजवान पाप हरदा सूर्य देव हम पूजा में पधारें और शैतांग सूर्य भगवान अनिष्ट को दूर करें और अभिष्ट को उपलब्ध कराएं। यानी ओम विश्वानि देवो सहितो दुर्गानि परास्वाद यद भजन चलास। इस प्रकार सूर्य की वंदना करने से हमारे जीवन में अपार प्रगति होती है, मान सम्मान मिलता है, राजपद उच्च होता है और हमारे जीवन में मानसिक और शारीरिक उन्नति होती है। तो आज के प्रसंग की बात करें तो दोस्तों जब रानी ने राजा को इस प्रकार से समझाया बुझाया तो राजा को थोड़ा होश ठिकाने आया। धैर्य धीरज उठ बैठ ग्वालू कहूँ सुमंत कह राम कपाल। तब राजा ने धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले कि सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं, कहाँ लक्ष्मण कहाँ राम स्नेही, और लक्ष्मण कहाँ हैं और स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदे हैं, कहाँ मेरी प्रिय बहू जानकी है। बिलपत राव विकल बहु भांति भई जुग सही से सिराज मिला। यानी दशरथ जी भगवान राम के वियोग में परहोश हैं, उनको कोई शुद्ध नहीं है, वह अपार
व्याकुलता में और विरह में डूबे हुए हैं। बिलपत राव विकल बहुभांति, भई जुग सरिस ससुरारी। शिरात न राती, राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और वह रात युग के समान उनको बड़ी लग रही है और बीतती ही नहीं है। तापस अंध साप सुधी आई, कौशल्यादि सब कथा सुनाई। तो राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। एक बार जब स्वर्ण कुमार अपने अंधे माता पिता को 4 धाम यात्रा के लिए ले जा रहे थे, तो राजा वन में शिकार करने के लिए गए हुए थे। और शिकार करने के दौरान किसी पशु पक्षी यानी जानवर को उन्होंने तीर मारा। वह तीर जो है उन्होंने स्वर्ण कुमार को नहीं देखा, तो उनके माता पिता स्वर्ण कुमार को लग गए। और स्वर्ण कुमार ने उनके माता पिता एकदम अंधे थे। अब स्वर्ण कुमार कैसे अपने माता पिता को तीर से ले जाने के लिए आगे जाएं, कैसे आगे जाएं, क्योंकि वह घायल हो गए थे। तब स्वर्ण कुमार ने जो है, राजा ने उनको देखा नहीं था। स्वर्ण कुमार ने एक श्राप दिया था कि जिस प्रकार मतलब उनके माता पिता ने कहा था कि जिस प्रकार अंधे माता पिता हैं और वह अपने पुत्र शोक में इस प्रकार से व्यथित हो रहे हैं, हम अंधे हैं और पुत्र को हमारा चोट लग गई है, घात लग गया है, तो उसी प्रकार जिसने भी ये बाण चलाया है उसका भी जीवन इस प्रकार का है। तो श्रापित जीवन बड़ा कठिन होता है दोस्तों। श्राप जीवन में बड़ा ही, अभिशाप जो है वो कितने समय तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार वही श्राप जो है रावण को, राक्षसी माया में जब रावण अवतीत हुए थे, तो वहाँ भी ब्राह्मणों को, जो प्रतापवान थे, ब्राह्मणों को उन्होंने मांस खिला करके उनको श्रापित किया था ब्राह्मणों ने। तो वही श्राप स्वर्ण कुमार अपने अंधे माता पिता को जब यात्रा कराने लगे थे, तो राजा, बड़ा लंबा प्रसंग है दोस्तों, तो उस श्राप की राजा को याद आ जाती है कि कोई न कोई ऐसा कारण है। तब राजा को पता चला कि स्वर्ण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे थे और मैंने उनको बाण मार दिया, जिसके परिणाम से वह घायल हो गए। तो राजा व्याकुल होकर अपनी इस प्रकार का विलाप करके वह रात युग के समान बीत गई और रात बीतती नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार के पिताजी ने उनका श्राप दिया था, याद आ गई और उन्होंने तब राजा कौशल्या को यह कथा पूर्ण रूप सुनाई कि किसी का भी कोई दोष नहीं होता है, समर्थ को नहीं दोष घुसाएं, तो जो जस करें तस फल चाखा। विश्व में जो चीज़ें विश्व प्रधान रचि राखा, भयं विकल वर्णत इतिहासा, राम रचित दिग जीवन आशा। तो हम अपने जीवन में दोस्तों जो भी अच्छाई बुराई किए रहते हैं, कभी न कभी हमें अपने जीवन में उसका पश्चाताप करना ही पड़ता है। और अगर हमारे कहने से जान और अनजान में अगर कोई गलती हो जाती है, तो उसका भी हमको अगर श्रापित जीवन हो जाता है, जिस प्रकार यानी अहिल्या का जीवन श्रापित हुआ था और ब्राह्मणों के द्वारा जो प्रताप भानु थे उनका जीवन श्रापित हुआ था, जो रावण के रूप में अवतरित हुए राक्षसी माया में। इसी प्रकार दशरथ जी को भी अपने पुत्र शोक के लिए वह श्रापित किए गए थे, उसकी याद आती है। तब स्वर्ण भय जाता। तो राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और उनको स्वर्ण कुमार के पिता की याद आती है। इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए।
और राम रहित जीवित जीवन अधारा। और कहने लगी कि श्री राम के बिना जीने की आशा कोई इच्छा मेरे अंतःकरण में नहीं रह गई है। सो तनु राख करम में कहा, मैं इस शरीर को रख करके अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं रहा, मैं इस शरीर को रख करके क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया, तो मेरा शरीर व्यर्थ हो गया है। हा रघुनंदन प्राण के तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हितो चित चातल जल। यानी हा रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। और जानकी और लक्ष्मण का याद करते हैं रघुवर, पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। तो इस प्रकार का अपने पुत्र शोक में बहुत ही व्यथित हो जाते हैं। जब कष्ट हमारे जीवन में आता है दोस्तों, जब हमारे दिन अच्छे होते हैं, सुखदायक दिन होता है, तो हम कितने भी पाप गलत कार्य किए रहते हैं तो हमको उन चीज़ों की सोच नहीं रहती है। जब हम विपरीत अवस्था में होते हैं, कठिनता में होते हैं, चुनौतियों से सामना करते हैं और हमारा जीवन बहुत ही व्यथित होता है, तब हमको अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों की याद आती है। तब हमको अपने जीवन में पश्चाताप करना पड़ता है। रावण ने भी अपने जीवन में पश्चाताप किया था। यद्यपि रावण शूरवीर था, 20 भुजाएँ थी, 10 शीर थे और नाभि में अमृत था, जो किसी भी तरह से उसका मरना बड़ा कठिन था। तो राम राम कही राम कही, इसी प्रकार दशरथ जी भी उसी पीड़ा के कारण अपने अंतःकरण में अनेकों चीज़ें सोचते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम राम कहकर राजा श्री राम राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधा दिया। अर्थात वह इनका अंतिम समय था, तो उन्होंने अपने जीवन को समाप्त कर दिया। तो जो इस प्रकार का समय होता है, राजा जो भौतिक शरीर में जब आत्मा बिलखने लगती है, आत्मा को कष्ट होता है, तो वह इस भौतिक शरीर से दूर हो जाती है, आत्मा तड़पने लगती है। तो जब राजा ने अपना शरीर त्याग दिया तो जीवन मरण फल दशरथ पावा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया। अंड अनेक अमल सुछावा, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। और भगवान राम के पुत्र शोक के कारण जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को दान दे दिया, जीवन को छोड़ दिया, त्याग दिया। जियत राम विदु बदन निहारा, जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के राम विरह करी मरण सुमारा। श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर, माध्यम बनाकर अपना मरण सुधार लिया, भगवान से मोक्ष की प्राप्ति कर दी। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति उनको। तो शोक विफल सब रावणी रानी, रोवही रानी रूपशील बल तेज बसानी, करें विलाप अनेक प्रकारा, करें भूमि तल बारही बार। तब रानियां जो हैं, यद्यपि कौशल्या जी को पहले ही पता चल गया था कि राजा अब जो है सूर्य कुल का अंत अस्त होने वाला है, क्योंकि पता चल जाता है सब राजा जो है यानी विपरीत भाषाएं बोलने लग गए थे, अपने शुद्ध से बेसुध हो गए थे, बेहोश हो गए थे, धरती पर गिरने लगे थे। तो सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही थी और वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करते हैं, गुणगान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही है, याद कर रही है और बार बार धरती पर गिर गिर कर राजा को
राजा को याद करी हैं। बिलपति बिकल दास और उदासी, घर घर रुदन करें पुरवासी। तो दासी और दासीगण, दास और दासीगण जो है वह व्याकुल होकर राजा के निधन के पश्चात विलाप कर रहे हैं। और नगर निवासी जो अयोध्यावासी हैं वह घर घर में रो रहे हैं। अंधों अजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। और कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी शकल के कहीं ही नयन विहीन की लगी। तब यद्यपि कैकेयी माता का भी दोष नहीं था, लेकिन दोषी हो गई। लोगों के मनों में इस प्रकार के भाव आ गए और कैकेयी को अनेक प्रकार की गालियाँ देते हैं, जिससे संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। और यही विधि बिलपत बिहानी। इस प्रकार जो है सभी लोग विलाप करते रात बीत गई और आई सकल महामुनि ज्ञानी। तब प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि वहाँ पर पधारे। राजा का देहावसान हो गया था, राजा स्वर्ग को सिधार गए थे। भगवान राम के विरह में अत्यंत दुखी थे। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कही अनेक इतिहास। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर धर्म की धूरी के अनुसार, मान मर्यादा के अनुसार, जीवन मरण की चीज़ों को समझा बुझाकर, जहाँ जीवन है वहाँ मरण है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ अच्छा है वहाँ बुरा है, जहाँ सच्चाई है वहाँ बुराई है, जहाँ सत्य है वहाँ असत्य है, लेकिन भगवान राम का नाम ही सत्य है। ऐसे बातों को, विचारों को कहकर विज्ञान के प्रकाश के में सबका शोक दूर किया। अपने ज्ञान की पराकाष्ठा से, उच्चता से वशिष्ठ जी ने ज्ञान देकर सबके जो शोकाकुल परिवार था और पूरे अवधवासी जो थे, जीवन मरण मानव जीवन का एक चक्रव्यूह है। मानव शून्य से शून्य में पैदा होता है, शून्य में ही चला जाता है। यही जीवन की लीला है। वो ही सोई जो राम रजरा का कोकरी तरक बढ़ाव ही शाखा। विधि के विधान के अनुसार जीवन में कार्य होते हैं और जीवन कभी भी अमर नहीं रहता है, आत्मा केवल अमर रहती है। तो आत्मा हमेशा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन जीवन में हम जो भौतिक शरीर में रह कर के जो कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वही संसार में रह जाता है, वही हमारा इतिहास बन जाता है। उसी के अनुसार हम हमारा आगे का जीवन एक रूपरेखा बनती है। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर नए प्रसंग से मिलते हैं। सबके मंगल और श्री कामना के साथ। भगवान राम के विरह में दशरथ जी ने किस प्रकार से अपने प्राण त्यागे, वह आज का प्रसंग का सबसे बड़ा रहस्य है। और इन बातों को अगर हम अपने अंतःकरण में सोचेंगे, विचारेंगे, मंथन करेंगे, निश्चित ही हमें भी अपने जीवन में जन्म मरण के स्वरूप को की जानकारी होगी और हम किसी हर अवस्था में अपने को सम रखेंगे। यही भाव आज की प्रेरणा पर बातों में हैं। मैं सबके मंगल बहुत सी कामना करता हूँ। जय श्री राम।